आपके अपने चैनल शिक्षा अध्यात्म वाटिका पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, विषय पे जाने से पहले, जैसा कि किसी शख्स ने वास्तव में बड़ी ही अच्छी बात कही कि जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से परमात्मा की सोच या परमात्मा के कार्य प्रारंभ होते हैं। और दोस्तों, वो कड़ी है, खुदा खुद ही करता है बंदों की निगरानी, नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। जब तुझसे सुलझ ना सके तेरे उलझे हुए फंदे, तो तू भगवान के इंसाफ में तू छोड़ दे ऐ मेरे बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेंगे और जो तू ना कर सकेगा वो भगवान करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है योगी की परिभाषा। हमने छोटी क्लास में अनेक विषयों का अध्ययन किया। एजुकेशन से हम जुड़े होने के नाते हमने यह भी जाना कि जो वास्तव में जो योगी होते हैं वो बाहरी रूप से उनका जो पहनावा होता है वह प्योर होता है, शुद्ध होता है और बड़ा ही सादगी के साथ होता है। यानी कि उनका जो पहनावा है बड़ा ही सिंपल और साधारण होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से बाहरी रूप से योगी, सन्यासी, महात्मा का जो बाहरी जो आवरण होता है सरल और साधारण, उसी प्रकार से दोस्तों भगवत गीता में बताया गया है कि उसी तरीके से योगी मनुष्य के अंदर भी उसका जो जीवन होना चाहिए वह सरल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। उसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हम जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, योगी केवल कपड़ों से नहीं बनता, योगी बनता है अपने आचरणों से। हमारे आचरण किस प्रकार से हैं? हम आचरण के चलते ही हम अपनी कोई ना कोई पहचान अपनी समाज में छोड़ के जाते हैं। यह जरूरी नहीं। तो दोस्तों, इसी विषय को आज हम जानेंगे। तो जैसा कि योगी की परिभाषा यानी कि इसकी मीनिंग की अगर हम बात करें तो जो योगी मनुष्य होते हैं दोस्तों, वह अपने कर्म फलों के प्रति कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं और अपने नियत कर्म का पालन करते हैं। अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म के प्रतिफल की इच्छा नहीं रखते हैं, तो हम भी योगी कहला सकते हैं। अगर हम अनासक्त भाव से कोई कर्म करते हैं, यानी कि अगर हमने किसी की हेल्प की या कोई भी काम किया तो निस्वार्थ भाव से किया, तो वह भी योगी की श्रेणी में आता है। यानी कि दोस्तों, हम बात करें तो योगी बनने के लिए हमें जो योगी मनुष्य के जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को, उन बिहेवियर को जितने भी होते हैं, हमें उनके उस नियम को अपनाना होगा। वो जो नियम है, वो नियम तो दोस्तों ऐसे बताए हुए हैं कि हम आप सभी को उन नियमों को अपनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, योगी मनुष्य के जो भी लक्षण है वो पूरे पॉजिटिव वे में ही है, सकारात्मक सोच में ही है और सकारात्मक कर्म में ही है। वह हमें कभी भी गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त नहीं करता, हमें हमेशा सत्मार्ग की ओर चलने के लिए ही प्रशस्त करता है। यही हमें शास्त्रों से, ग्रंथों से, पुराणों से अध्ययन करने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी अच्छी बात जो कि उन्होंने श्री रामचरितमानस में दर्शाई है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चंगोर, और वशीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। दोस्तों, हमारी यही वाणी है, हम यही वाणी से अगर किसी से प्यार से बात करते हैं तो हम उसका दिल जीत लेते हैं, और उस दिल जीत लेने के बदले हम उससे बहुत, हमारी जो मित्रता है वह घनिष्ठता हो जाती है, और उस
वाणी के चलते ही हम अपने कई कार्य करवा लेते हैं या हम अपने समाज में एक अलग ही स्थान प्राप्त करते हैं, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का मनुष्य हो। केवल अगर हम स्थान प्राप्त कर पाते हैं अपने घर पर, अपने मित्रों के साथ या अपने समाज में, किसी भी सोसाइटी में, तो वह हमारी अपनी वाणी ही है। हमारा अपना जो एक दर्जा है, हमारा जो अपना एक प्लेटफॉर्म है, हमारा जो एक स्टेटस है, हमारे स्टेटस का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी वाणी। तो दोस्तों, योगी मनुष्य के अनेक लक्षणों में से ये भी एक लक्षण है कि उसे हमेशा मीठा बोलना चाहिए। यानी कि जो योगी मनुष्य है उसकी हमेशा मधुर वाणी होनी चाहिए, क्योंकि मधुर वचन है औषधि और कटु वचन है तीर। यानी कि अगर कोई रोगी व्यक्ति है, रोगी कोई मनुष्य है, उसे कितना बड़ा भी रोग क्यों ना हो, लेकिन आप उस रोगी के पास बैठ करके चार अच्छी मीठी बातें करेंगे तो दोस्तों अपने आप उसकी जो भी बीमारी है, उस बीमारी में उसकी 30 से 40% उसके अंदर दोस्तों उस बीमारी से लड़ने की जो एक क्षमता है वह आपकी वाणी दे सकती है। क्योंकि दोस्तों उसी प्रकार के हार्मोन्स उसके अंदर डेवलप होंगे, उसी प्रकार की उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी और वह ऊर्जा जो उसको प्राप्त होगी उसका जो श्रेय जाएगा वह आपको जाएगा। इसलिए बताया यह गया है कि हम किसी भी शख्स के साथ बातचीत करें, किसी भी विषय पर हमारी जो वाणी होनी चाहिए वह मीठी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मीठी का तात्पर्य ये नहीं कि इतनी मीठी भी ना हो, क्योंकि दोस्तों अक्सर जहां बहुत ज्यादा अधिक मिठास होती है वहीं कीड़े भी लगते हैं। इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों योगी मनुष्य के कुछ नियम हैं, जैसा कि बताया गया है। उसका जो जीवन है बड़ी ही सरलता सादगी के साथ होता है, वह स्पिरिचुअल से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है और समाज में यह भी एक बड़ी ही दोस्तों ऐसी मानसिकता वाले हैं या ऐसी सोच वाले हैं कि जब हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो तभी हमें भगवत भक्ति भजन करना चाहिए, भगवत धाम जाना चाहिए। 4 धाम की यात्रा हम तभी करेंगे जब हम पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों हमें अनेकों युग में जितने भी हमारे युग हैं, हमें हर एक युग में देखा कि हमें उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर एक युग में देखा कि जैसे बड़ी ही छोटी अवस्था से भगवान से, परमात्मा से ऐसे भी भक्त हुए जो जुड़े हुए थे। चाहे हम भक्तराज प्रहलाद का नाम लें या भक्तराज ध्रुव का नाम लें, या दोस्तों अगर हम कलयुग की बात करें तो हरिदास जी हमारे एक ऐसे भक्त थे दोस्तों जो बड़ी ही छोटी अवस्था से भगवान की भक्ति में जुड़ गए और उनकी ऐसी भक्ति या उनका एक ऐसा ऑरा था कि उस ऑरे पे जो भी आता था वह भी दोस्तों भगवान से जुड़ जाता था। यानी कि दोस्तों सत सुध रही सत संगति पाई का जो तात्पर्य होता है, 2 प्रकार की संगति होती है दोस्तों। डिपेंड करता है हम पर कि आखिर हमारी उस सब्जेक्ट के प्रति जिस पर हम अमल कर रहे हैं, जिस पर हम चल रहे हैं, हमारा उस सब्जेक्ट पर वजन कितना है। कई मित्र होते हैं जो अच्छी संगति पाने के बाद जो बुरे लोग हैं वह भी अच्छी संगति भी आ जाते हैं। कई दोस्तों अच्छे लोग होते हैं जिनको बुरी संगति अगर मिल जाए तो जो अच्छे होते हैं वह भी बुरे हो जाते हैं। तो हमारा जो दृढ़ निश्चय है, हमारा जो संकल्प है वह प्रबल होना चाहिए। अगर हमारा दृढ़ संकल्प प्रबल है तो आप पर्वत की तरह अडिग रहोगे और आपको कोई भी बैकफुट पे नहीं ला सकता है। दोस्तों इसी के साथ मैं बात करूंगा कि जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी में, शत्रु मित्र में, पाप पुण्य में, ये सभी परिस्थितियों में एक समान होता है। यानी कि हर एक परिस्थिति में भी जो एक समान होता है, यह भी योगी मनुष्य के अंदर अनेक लक्षणों में से है जो होने चाहिए। मैं आपसे बता रहा था कि हमें
उस वृद्धावस्था का समय या उस वृद्धा अवस्था को लाना या याद नहीं करना है कि जब वह अवस्था आएगी तभी हम परमात्मा का भजन करेंगे या हम इंतजार करें। दोस्तों, वास्तव में अगर पूछा जाए तो परमात्मा से जुड़ने का, परमात्मा से भजन करने का जो वास्तविक समय है वह छोटी अवस्था ही होती है। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा क्यों, तो मैं उनको लिए उत्तर देना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों वृद्धावस्था में आप भगवान का दर्शन कैसे कर सकते हो जब आपकी आंखों में आपको साफ सुथरा दिखाएगा ही नहीं। बड़ा ही दोस्तों अच्छा श्लोक है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। गात्रं संकुचितं गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रं च लालायते वाक्यं नो श्रूयते बान्धवजना भार्याणा शुश्रूषते कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रेऽपि मित्रायते। यानी कि इसका जो अर्थ है बड़ा ही सरल है, बड़ा ही साधारण है। आप खुद सोचिए कि आप वृद्धावस्था में परमात्मा का कैसे भजन कर सकते हो जब आपके जो गाल हैं ये संकुचित हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। गतिर विगलिता, आपका जो चलने की जो प्रक्रिया है आप अच्छे तरीके से चल नहीं सकते हो। भ्रष्टाचार, जो हमारे दांत हैं, जो तित हैं, हम जो शुद्ध वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो हमारे दंत हैं, हमारे दांत हैं। जैसा कि पाणिनि मुनि व्याकरण में हमें है ना पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए मिलता है और मैंने इसकी अनेक वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई। तो बिना दांत के हम शुद्ध वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते और जब वृद्धावस्था में आपके दांत नहीं होंगे तो आप परमात्मा का कैसे भजन करोगे। भ्रष्टाचार दंतावली, राम कहेंगे तो लाम निकलेगा, कृष्णा कहेंगे तो कृष्णा निकलेगा और शब्द यानी कि जब अर्थ का अनर्थ होता है तो वह हमारे किसी भी काम का नहीं होता। तो दोस्तों हम अगर अल्टीमेटली बात करते हैं तो जब हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना रो सकते हैं, ना गा सकते हैं, आखिर इस अवस्था में आप भजन करोगे कैसे। इन भक्त महात्माओं के माध्यम से जिन्होंने बड़ी ही छोटी अवस्था में परमात्मा से जुड़े और अपनी एक छवि उजागर की, तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें इनसे सीखना चाहिए। यह सारे भक्त योगी ही हैं जिन्होंने अपने जीवन को साधना में लगाया, योग में लगाया, परमात्मा में लगाया और अपने जीवन को सफल बनाया। दोस्तों और इसके बाद अगर हम बात करें योगी मनुष्य के जो लक्षण होते हैं, इसके अंदर जो एक विशेषता होती है वह भी भगवत गीता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो भक्त या जो भी मनुष्य मुझे हर जगह देखता है, जो भक्त यानी कि जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यानी कि जैसी हमारी भावना रहेगी इस समाज में, इस सृष्टि में, वैसे ही हमें यह पूरा संसार नजर आता है। जो चोर होता है, चोरी करता है, तो उसे समाज में जो कुछ भी अगर व्यक्ति अपने घर से ही सामान उठा रहा है तो उसका जो नजरिया है, जो उसकी दृष्टि है, जो उसकी एक मेंटेलिटी है, जो उसकी सोच है वह गंदी है, तो उसको सब कुछ गंदा ही नजर आएगा। एक साधु है
तो उसको सब साधु ही नजर आएंगे। तो दोस्तों हम बात करें तो हमारी जैसी सोच होती है, हमारी जैसी भावना होती है, जैसी हमारी सृष्टि होती है, यानी जैसे कि हमारी दृष्टि होती है, वैसे ही हमें यह सारी सृष्टि नजर आती है, क्योंकि नजरों का ही हमारे सारा खेल है। मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है, यानी कि हम अपने मानसिकता को, अपने मन को जहां लगाएंगे वहां ये लग जाएगा। मनो एक मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बताया गया है कि मन ही हमारे बंधन का भी कारण होता है और मन ही हमारे मुक्ति का, मोक्ष का भी कारण होता है। तो दोस्तों इसका भी जो अर्थ है वह यही है कि यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, मैं भी उसे हर जगह दिखता हूं। इस प्रकार से अगर हम बात करें कि जैसी हमारी भावना होगी, जैसी हमारी सोच होगी, जैसे हमारे देखने का नजरिया होगा, वैसे ही हमें यह सारा संसार नजर आएगा। इसके साथ साथ कुछ योगी मनुष्य के लक्षण जो बताए गए हैं दोस्तों, योगी की जो साधना होती है, उसके जो कुछ योग के नियम होते हैं वह यह होते हैं कि योगी मनुष्य सदैव एकांत स्थान पर योग साधना करता है। उसका जो आसन होता है, योगी मनुष्य का ना तो बहुत नीचा होता है और ना ही बहुत ऊंचा होता है। वह दृढ़ निश्चय के साथ एक करके जितने भी योग प्राणायाम होते हैं, उस योग प्राणायाम के माध्यम से वह भगवान की भक्ति करता है, सिद्धि को प्राप्त करता है। और समाज में दोस्तों ऐसे जो महान योगी होते हैं, ऐसे महान योगियों से जो एक साधारण मनुष्य होते हैं उनके संपर्क में आते हैं, और जो महाचरण जितने भी महान भाव होते हैं, जितने भी विद्वान मनुष्य होते हैं, वो जो भी आचरण करते हैं उसके आचरण को साधारण मनुष्य अपने जीवन पे ढालता है। और यही एक चैन है जो परंपरा के अनुसार चली आ रही है। हम जितने भी महानुभावों की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, वह भी महान विभूतियां हैं, वह भी एक शख्स हैं जिन्होंने अपने कर्म से, अपनी योग साधना से अपने आप को तपाया और इस लायक बनाया कि हम उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये हमारा जो टॉपिक था समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप सभी को ये हमारा विषय अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए दोस्तों